क्या आप प्रॉपर्टी बाय कर रहे हो? प्रॉपर्टी बाय कर रहे हो तो आपको रेडी रेकनॉर रेट क्या होता है या फिर स्टैम्प ड्यूटी रेट्स क्या होते हैं, ये आपको पता है या नहीं है? रेडी रेकनॉर रेट का इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू या फिर स्टैम्प ड्यूटी पॉइंट ऑफ व्यू क्या सिग्निफिकेंस है, इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन है या नहीं है? अगर दोस्तों आपको रेडी रेकनॉर रेट के बारे में अगर और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि रेडी रेकनॉर रेट क्या होता है। गवर्नमेंट हर पर्टिकुलर एरिया में रीजन वाइज एक पर्टिकुलर लैंड के लिए रेट्स डिसाइड करती है, तो दैट इज नोन एज रेडी रेकनॉर रेट। तो जब ये रेडी रेकनॉर रेट डिसाइड होते हैं तो लैंड का किस तरह से एने हुआ है या फिर एग्रीकल्चर लैंड है, आप जो प्लॉट या फिर जो शॉप्स ले रहे हो आप, तो शॉप है, कमर्शियल शॉप है या फिर ऑफिस है या फिर रेसिडेंशियल फ्लैट है, तो ये अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से आपके रेट्स चेंज होते हैं। आपको ये रेट्स गवर्नमेंट के वेबसाइट से भी मिल सकते हैं या फिर वेंडर से भी मिल सकते हैं। रेडी रेकनॉर के लिए अलग अलग नाम बताए गए अलग अलग एरिया के हिसाब से। कहीं पे बताया गया है सर्कल रेट, कहीं पे गया गया है रेडी रेकनॉर रेट, कहीं पे बताया जाता है गाइडेंस वैल्यू, तो कहीं पे उसको बोलते हैं स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। सबका मतलब एक ही होता है कि दिस इज नोन एज रेडी रेकनॉर रेट्स। गवर्नमेंट एक पीरियोडिकल लेवल के बाद रेडी रेकनॉर रेट्स अपडेट करती रहती है। तो आप जब भी प्रॉपर्टी बाय कर रहे हो तो आपको रिसेंट गाइडलाइन देखनी है कि कौन से रेट्स अभी एप्लीकेबल है। कमिंग टू द सिग्निफिकेंस कि रेडी रेकनॉर रेट का सिग्निफिकेंस क्या होता है, तो रेडी रेकनॉर रेट का सिग्निफिकेंस ये होता है कि अगर आपको कोई भी प्रॉपर्टी बाय करना है तो स्टैम्प ड्यूटी के लिए जो वैल्यूएशन बेस पकड़ा जाता है उसे कहते हैं रेडी रेकनॉर रेट्स। अगर सपोज आप कोई प्रॉपर्टी बाय कर रहे हो और उसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन या रेडी रेकनॉर रेट अगर 1 करोड़ रुपया है, तो 1 करोड़ अमाउंट पे आपको स्टैम्प ड्यूटी लग सकती है। बट यहाँ पे दोस्तों समझने की जरूरत है, अगर आप कोई प्रॉपर्टी बाय कर रहे हो और उसका मार्केट वैल्यू या फिर जिस रेट पे आप खरीदी कर रहे हो, अगर वो स्टैम्प ड्यूटी रेट से रेडी रेकनॉर रेट से अगर ज्यादा अमाउंट है तो आपको हायर अमाउंट पे स्टैम्प ड्यूटी भरना पड़ेगा। बट ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर सपोज 1 करोड़ का रेडी रेकनॉर रेट है और अगर आप वो प्रॉपर्टी 80 लाख में बाय कर रहे हो, दैट इज बिलो रेडी रेकनॉर रेट, इस केस में आपको स्टैम्प ड्यूटी लगेंगी 1 करोड़ रुपए पे। मीनिंग दैट सबसे पहले रेडी रेकनॉर रेट का आपको सिग्निफिकेंस समझ में आया होगा। दिस इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ स्टैम्प ड्यूटी। तो स्टैम्प ड्यूटी आपको किस पे भरनी है, रेडी रेकनॉर रेट पे या फिर जो आपका एक्चुअल रेट है, अगर एक्चुअल रेट ज्यादा है तो उस पे, या फिर रेडी रेकनॉर रेट्स पे स्टैम्प ड्यूटी भरनी है। सेकंड पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एंगल ऑफ इनकम टैक्स। अगर आप कोई प्रॉपर्टी बाय कर रहे हो 1 करोड़ का जिसका रेडी रेकनॉर रेट है, वो प्रॉपर्टी अगर आप 80 लाख में बाय कर रहे हो, तो प्लीज थोड़ा अटेंशन देने की जरूरत है। इट इज वेरी हाई रिस्क, क्योंकि सेक्शन 56 में इनकम टैक्स में इसके बारे में आपके हाथ में ये इनकम ट्रीट हो सकती है। मीनिंग दैट 1 करोड़ की प्रॉपर्टी जिसका स्टैम्प ड्यूटी रेट 1 करोड़ रुपया है, आपने अगर 80 लाख में बाय किया है तो 20 लाख आपके हाथ में इनकम कंसीडर हो सकती है सेक्शन 56 के अंदर। तो सेक्शन 56 क्या है, किस तरह से उसकी कंडीशंस होती है, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है। बट इस वीडियो में आपको सिर्फ केयर लेना इतना जरूरी है कि अगर आप रेडी रेकनॉर रेट के नीचे अगर कोई प्रॉपर्टी बाय कर रहे हो तो प्लीज चेकआउट कि सेक्शन 56 में आपके हाथ में इनकम वो कंसीडर हो रही है कि नहीं हो रही है। कमिंग टू द सेलर पॉइंट ऑफ व्यू, अगर कोई सेलर रेडी रेकनॉर रेट जिसका 1 करोड़ रुपया है, वो प्रॉपर्टी अगर वो 80 लाख में बेचता है, तो सेलर पॉइंट ऑफ व्यू सेक्शन 50C है। दिस इज फ्रॉम द एंगल ऑफ इनकम टैक्स। तो सेक्शन 50C में जब भी आप कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे, इट में भी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, इसके लिए जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन होता है, तो जब भी आपने प्रॉपर्टी 80 लाख में बेची है, बट सेक्शन 50C के लिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कंसिडर होगा रेडी रेकनॉर रेट 1 करोड़ रुपये। तो दोस्तों यहाँ पे आपको देखना है कि रेडी रेकनॉर रेट का मैंने पहला सिग्निफिकेंस बताया था फ्रॉम द एंगल ऑफ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन, सेकंड एंगल बताया था इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू। सेक्शन 50C और सेक्शन 56 के लिए मेरे डिटेल्स वीडियो अवेलेबल है। तो अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी बाय कर रहे हो जिसमें रेडी रेकनॉर रेट से कम रेट पे बाय करना है आपको या फिर सेल करना है, तो प्लीज चेकआउट कि आपका इनकम टैक्स का लायबिलिटी अराइज ना हो। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इसी रिलेटेड प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस, टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू, इनकम टैक्स, जीएसटी, रेरा, अगर कोई भी वीडियो देखना है तो आप
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और प्लीज़ लाइक और शेयर बटन दबाइए अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।